अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है कि आखिर किस तरीके से आप पंजाब रोज़गार स्कीम 2020 में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम बड़े डिटेल में कवर करेंगे और इंशाल्लाह जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशंस को भी हम इकट्ठे कवर कर लेंगे। तो आ जाइए देखते हैं कि ये सब कैसे होगा। तो सबसे पहले जो आपको करना है कि अपने लैपटॉप के ऊपर आपने ये लिंक rozgar.psic.punjab.gov.pk इसके ऊपर जाएं और फिर इस तरीके से ये एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें पहले साइन अप करने से पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लें, जो कि यहाँ मैंने पेज खोला हुआ है। आपकी एज 20 to 50 ईयर्स होनी चाहिए। ये जेंडर आ गया, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और रेजिडेंट इन पंजाब, ठीक हो गया। और उसके बाद बिजनेस टाइप उन्होंने डिस्क्राइब की हुई है कि सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और एनी बिजनेस फुलफिलिंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्लीन होनी चाहिए, मतलब कि आपने कोई डिफ़ॉल्ट प्रीवियसली नहीं किया होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जो उन्होंने बताया हुआ है कि फॉर न्यू बिजनेसेस ये लोन वो अप्लाई कर सकते हैं या जिनका ऑलरेडी बिजनेस है और उनको कोई कैपिटल चाहिए ताकि अपने जो लेबर है उसको ऑन बोर्ड रख सकें और फिलहाल उनके पास इतना कैश नहीं है कि वो उसको क्या कहते हैं अपने बिजनेस को रनिंग में रख सकें। तो उसके अलावा आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए और दैट्स इट। उसके एक नीचे एक ब्रॉड सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब आ जाते हैं हम टर्म्स एंड कंडीशंस पे। जैसा कि यहाँ बताया गया कि अप टू 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ तक का ये क्या कहते हैं लोन है। उसके बाद इसमें फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, एक है क्लीन लैंडिंग और एक है सिक्योर्ड लैंडिंग। अब क्लीन लैंडिंग में भी आगे 2 फर्दर कैटेगरीज हैं। अगर आप लोन 1 लाख से 5 लाख का अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ आपको अपनी पर्सनल गारंटी देनी है और आपकी अपनी नेटवर्थ जो है इक्वल टू या उससे ज़्यादा आपकी जो आप लोन अप्लाई कर रहे हैं आपकी नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए। और दूसरी जो क्लीन लैंडिंग में कैटेगरी है वो है 5 लाख से 10 लाख की। उसके अंदर आपने एक तो अपनी पर्सनल गारंटी देनी है, एक थर्ड पार्टी गारंटर भी होगा जिसकी नेटवर्थ जो लोन आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर या उससे ज़्यादा होगी। दूसरी कैटेगरी सिक्योर्ड लैंडिंग है। ये ऑब्वियसली बड़ा लोन है, 10 लाख से 1 करोड़ तक की इसकी क्या कहते हैं कि रेंज है। और ये अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको ऑब्वियसली अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट जो वर्थ की हो वो आपको एज ए मॉर्गेज करानी पड़ेगी। आगे आ जाए, ये इन्होंने लिखा हुआ है पर्पस ऑफ लोन सेटिंग अप न्यू बिजनेस, जैसे हम प्रीवियसली कवर कर चुके हैं। और फिर ये सेक्टर्स ये डिफाइन किए हुए इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। प्रोसेसिंग फीस है इसकी 2000 रुपये, नॉन रिफंडेबल है। और ये भी हम देखेंगे कि कैसे आपने इसको जमा करवाना है। टेन्योर ऑफ लोन जो है 2 to 5 ईयर्स है और ये इंक्लूडिंग ग्रेस पीरियड है। ग्रेस पीरियड अप टू 6 मंथ्स है जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर आगे आ जाए, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली जो आपको कैश प्रोवाइड कर रहा है वो आपको कोई कीमत चार्ज करेगा। अगर क्लीन लैंडिंग है तो वो 4% वो जो पैसे हैं उसके ऊपर लेगा और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसी तरह सिक्योर्ड लैंडिंग में यही परसेंटेज 5 है। आगे एक्विटी है, जो मेल का केस है उसके अंदर मिनिमम एक्विटी जो है मेल के लिए 20% है और जो फीमेल और ट्रांसजेंडर या अगर आप डिसेबल्ड हैं तो फिर उसमें जो एक्विटी है वो 10% की मिनिमम रखी गई है। इसके अलावा नीचे बाकी और भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें जो लोन की सिक्योरिटी और जो सिक्योर्ड लैंडिंग है उसके उन्होंने पैरामीटर्स डिस्कस किए हुए हैं कि जो एसेट डिक्लेरेशन है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, ये चीज़ें हैं और डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे जो आपने अपनी लोन की दरख्वास्त के साथ अपलोड भी करने हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं ये लिखे हुए। जो हज़रात 10 लाख से ज़्यादा का लोन अप्लाई करने वाले हैं वो अपने पास अपनी प्रॉपर्टीज़ की जो रजिस्ट्रियाँ हैं उनकी स्कैन कॉपीज़ भी साथ रखें क्योंकि उनको वो अपलोड करनी होंगी। ठीक हो गया, ये हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टर्म्स एंड कंडीशंस कवर कर ली। अब आपने आना है यहाँ पर। अब आपने अगर साइन अप नहीं किया हुआ तो फिर आप एप्लीकेंट साइन अप पे क्लिक करें और फिर ये कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ अपना फुल नेम, अपना ईमेल एड्रेस, CNIC नंबर, फिर CNIC नंबर कंफर्म करें, ये डाटा एंटर करके रजिस्टर करें। और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो एक OTP 1 टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा। वो पासवर्ड आपने इसी स्क्रीन के ऊपर दिए गए बॉक्स के अंदर एंटर करना है और इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर और अकाउंट जो वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ आके आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड
एंटर करना है और फिर साइन इन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे केस में एक ऑलरेडी एक एप्लीकेशन आ रही है, ये मैंने एज ए ड्राफ्ट लिख कर रखी हुई है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आपके केस में ये कुछ इस जगह पे न्यू एप्लीकेशन या स्टार्ट एप्लीकेशन का टैब आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो इसके बाद ये एक इंस्ट्रक्शंस का पेज आ गया। यहाँ पे आप उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये चीज़ें आप पहले रख लें तो आपका ये प्रोसेस है लोन अप्लाई करने का, ये 5 से 10 मिनट के अंदर अप्लाई हो जाएगा। वरना आप फिर उठते बैठते रहेंगे कि ये अब मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। वो आपको अब पिक्चर चाहिए, CNIC का फ्रंट साइड हो गई, CNIC की बैक साइड हो गई। आपके पास अगर कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट है तो उनकी जो है आप स्कैन कॉपीज़ रख लें। आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसकी सर्टिफिकेशन आ गई, सर्टिफिकेट आ गया। फिर अगर आपके पास लाइसेंस है, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं वो उसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है, तो लाइसेंस अगर है आपके पास तो उसकी स्कैन कॉपी हो गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर आपका रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप है उसका डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख लें पास। और फिर जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप सिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको क्या कहते हैं कि अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखवानी पड़ेगी, तो उसका भी स्कैन कॉपी रख लें। फर्दर नीचे आ जाए, उसके बाद आपके पास NTN होना ज़रूरी है। फिर आपने अपना जो करंट एड्रेस है उसके इलेक्ट्रिसिटी का बिल और कंज्यूमर ID ये दोनों अपने पास रखें। और फिर ये आपके पास जो करंट ऑफिस एड्रेस है वहाँ का जो बिल है उसकी भी कॉपी और कंज्यूमर ID रख लें। ये कुछ लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ लोगों को शायद ज़रूरत ना पड़े, क्लीन लैंडिंग में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद अगर कोई व्हीकल है तो उसकी रजिस्ट्रेशन बुक की स्कैन कॉपी रख लें। और इसके अलावा आपने ये चीज़ें आपने लाजमी रखनी है, ये एस्टिमेट ऑफ मंथली बिजनेस इनकम, फिर बिजनेस का एक्सपेंस कि ख़र्चा क्या है बिज़नेस को चलाने का, और फिर आपका घर चलाने का कितना खर्चा है, क्योंकि उनको सारी की सारी डिटेल्स चाहिए कि आप कि आप जो लोन अप्लाई कर रहे हैं आपकी जो खर्चे हैं उनको निकाल के आप वो लोन हुकूमत को वापस भी कर सकेंगे या नहीं, इसलिए ये डाटा उनको सारा चाहिए। उसके अलावा ये क्या कहते हैं, नेम, CNIC एंड मोबाइल नंबर्स ऑफ 2 रेफरेंसेस अदर देन ब्लड रिलेटिव, जिनके साथ आपका खूनी रिश्ता ना हो, वो 2 ऐसे रेफरेंसेस चाहिए, उनके नाम, उनके शनाख्ती कार्ड और उनके मोबाइल नंबर। ठीक हो गया। इसके बाद ये नीचे भी उन्होंने कुछ दी हुई हैं चीज़ें, इनके भी आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पे आए, इधर क्लिक करें और फिर स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दें। पहला तो बहुत ही आसान है, बेसिक एलिजिबिलिटी है ये, इसको अपने हिसाब से इसको फिल आउट करें। और जैसे कि ये मैंने भी कुछ सवालात के जवाब यहाँ दिए हैं, आप अपने तहत जो हैं इनके जवाब दें। फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करें, यहाँ टाइप ऑफ लोन पूछेगा, यहाँ आपने पंजाब रोज़गार लोन पे क्लिक करना है और फिर दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब आपकी आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपने अपना डाटा एंटर करना है, जैसे कि यहाँ मेरी पिक्चर अपलोड हुई है ऐसे ही आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। फिर नाम, वालिद का नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, फिर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर दें, जेंडर कंफर्म करें, डोमिसाइल कंफर्म करें, CNIC की इशू डेट, फिर CNIC की इशू डेट को ही कंफर्म करें, फिर CNIC फ्रंट साइड अपलोड करें, फिर CNIC बैक साइड अपलोड करें, मैरिटल स्टेटस बताएं, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स लिखें, फिर अगर ऐसी कोई डिसेबिलिटी है तो उसके ऊपर क्लिक करें। दोबारा नीचे आ जाए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंटर करें, एजुकेशनल लेवल सेलेक्ट करके उसके जो कॉरस्पॉन्डिंगली आपका जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करें, या अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन भी है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करें। यहाँ उसका नाम लिखेंगे आप सर्टिफिकेट का, और फिर यहाँ पे अपनी जो सर्टिफिकेट है उसकी स्कैन डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जो है आप अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है आर यू स्किल्ड वर्कर, क्योंकि मैं इंजीनियर था तो मेरे केस में ये यस हो गया। और फिर यहाँ पे वो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई करें किस किस्म का हुनर है आपके पास, तो वो आपने यहाँ पे डिटेल लिख देनी है। फिर नीचे आ जाए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखेगा, आप जहाँ रहते हैं वो फैमिली ओन्ड जगह है तो फैमिली ओन्ड पे क्लिक कर दें, ओन्ड बाय एप्लीकेंट आपकी अपनी है तो उस पर क्लिक करें, अपने हिसाब से चॉइस पे क्लिक करें। और फिर यहाँ मुस्तकिल पता आ गया, सारा एड्रेस एंटर करें। फिर उसके अलावा ये देखें, यहाँ आपको पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूमर ID एंटर करें, यहाँ पे वो एंटर करें, फिर बिल अपलोड करें और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब हम आगे अगले सफ़े में जहाँ पे आपने बिजनेस इंफॉर्मेशन देनी है। बिजनेस इंफॉर्मेशन में आपने बताना है कि ये न्यू बिजनेस है या एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो अपने हिसाब से वो कैटेगरी सेलेक्ट करें, नया या ऑलरेडी कोई पुराना आपका कारोबार है जो उसको आप कैपिटल चाहिए रन करने के लिए, अपने हिसाब से यहाँ पे वो चॉइस फिल करें। फिर आपका स्टाइल ऑफ बिजनेस क्या है, मेरे केस में पार्टनरशिप फर्म थी तो मैंने वो सेलेक्ट कर ली। बिजनेस स्टेटस रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है,
और वो करने के बाद बिज़नेस का एनटीएन नंबर, बिज़नेस का नेम, फिर दोबारा नेशनल टैक्स नंबर लिखें यहाँ पर, ठीक हो गया। और उसके बाद बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट आ गया, ये इन्फॉर्मेशन दें। फिर इंडस्ट्री कौन सी है, मेरे केस में मैन्युफैक्चरिंग थी तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक किया हुआ है। सेक्टर भी सिलेक्ट करें आगे, और उसके बाद फर्दर नीचे आ जाएं आप, तो यहाँ पे उसने पूछा है कि इंडिकेट नंबर ऑफ प्लान्ड एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन योर एंटरप्राइज, अपने कारोबार में काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद की निशानदेही करें। यहाँ पे कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो वो कितने अरसे का है वो सेलेक्ट करें, 1 साल 2 साल। फिर आगे कोई आपका व्हीकल, कोई गाड़ी, कोई बस वैगन जो भी कंपनी के नाम पे ओन हुई हुई है उसकी रजिस्ट्री जो बुक है रजिस्ट्रेशन की, उसकी स्कैन कॉपी अपलोड करें। यहाँ पे अगर आप यस करेंगे तो ये देखें, ये अपलोड रजिस्ट्रेशन बुक की ऑप्शन देगा यहाँ पे। मेरे केस में तो कोई नहीं है तो मैंने नो पे क्लिक कर दिया है। लोन की डिटेल्स अब यहाँ लिखनी है आपने। तो अब यहाँ पे देखें, आपने इधर जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब है कि मंसूबे की लागत का तखमीना, जैसे कि उर्दू में यहाँ लिखा भी हुआ है। मैंने यहाँ पे ऐसे 7 लाख रुपया लिख दिया। आपके केस में जो भी बनता है आप वो लिखें यहाँ पे। फिर आप अपनी कितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो आप परसेंटेज सेलेक्ट करें, और फिर आपके पास आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका आप लोन अप्लाई करेंगे। अब इसको आसानी के लिए मैंने एक लोन कैलकुलेटर यहाँ बनाया हुआ है। इसकी फाइल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने करना क्या है कि आपने यहाँ एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट एंटर करें। मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए अगर है, फिर आपने कितने परसेंट उसके अंदर हिस्सा डालना है। अगर 20% आपकी इक्विटी है तो ये आप देखें, ये 4 लाख का आप लोन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपकी इक्विटी 30% की है तो फिर आपने जो लोन अप्लाई करना है वो है 3,50,000 का। तो ये एक कैलकुलेटर है, ये आप लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये डाउनलोड करके। तो ये आपको अगर मसला हो रहा है कि भाई मैं लोन कितना अप्लाई करूं, इक्विटी क्या होती है, इक्विटी वो अमाउंट है जो आप गवर्नमेंट के साथ हिस्सा डालेंगे। वो मेल्स के केस में मिनिमम 20% है और फीमेल के केस में मिनिमम 10% है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। ये करने के बाद टेन्योर सेलेक्ट करें, कितने साल में आप कर्ज वापस करेंगे। ग्रेस पीरियड मैंने तो 6 महीने किया, अगर आप 1 महीना 2 महीना जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। रिकमेंडेड 6 महीने है, पूरा इस्तेमाल करें। तो देखिए यहाँ पे क्लीन आ गया लैंडिंग, जो क्या कहते हैं लोन की टाइप है, क्योंकि मैं जो लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो 4,90,000 है। ये मैंने तो यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है, खुद ही फिल किया हुआ है। जो आपका बनता होगा, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा की मालियत बनती है तो यहाँ पे सिक्योर्ड लिखा आ जाएगा या क्लीन की जगह। तो सिक्योर्ड के केस में फिर आपको यहाँ पे 2 और टैब्स नजर आएंगी यहाँ पे, जिसमें वो कहेगा कि अपनी प्रॉपर्टीज जो आपने मॉर्गेज करानी है उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो क्लीन लैंडिंग में ऐसा नहीं है। और फर्दर क्योंकि मैंने यहाँ पे 4,90,000 लिखा हुआ है, तो मेरा तो जो लोन बनता है वो क्लीन लैंडिंग में आता है। और फिर क्लीन लैंडिंग में भी वो कैटेगरी है जिसके अंदर सिर्फ मुझे अपनी पर्सनल गारंटी देनी है और मुझे अपनी नेट वर्थ डिक्लेयर करनी है यहाँ पे। ठीक हो गया। इसके बाद बिजनेस प्लान देना है, अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट है बहुत अच्छी बात है, उसको भी अपलोड करें। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि इन बिजनेस की इनकम और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और मंथली बिजनेस के एक्सपेंस क्या है, ये चीज़ें आपके पास आपने यहाँ अपने हिसाब से यहाँ एंटर करनी है। और फिर उसके बाद आपने अटैचमेंट्स करनी है। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया उसको अपलोड करें, लाइसेंस हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेंबरशिप है वो अपलोड करें, पार्टनरशिप डीड अपलोड करें, फॉर्म सी अपलोड करें। और फिर इसके साथ आपने फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगली जो ऑप्शन है वो है क्रेडिट हिस्ट्री। यहाँ पे आपने बताना है कि जी मेरी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसमें क्या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है। अगर है तो आपने येस पे क्लिक करना है, क्रेडिट हिस्ट्री कोई नहीं है तो नो पे क्लिक कर दें। मेरी तो कोई नहीं है हिस्ट्री, कोई मैंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया कभी, कुछ नहीं, तो मेरा हिस्ट्री बिल्कुल क्लीन है। तो यहाँ पे नो आ गया। अगर आप गेस करेंगे तो वो फिर पूछेगा भाई किस बैंक से आपने लोन लिया था या इस तरह के मामला हैं, वो फिर यहाँ एंटर करें। मेरे केस में यहाँ पे ये नो है। ये सेव एंड कंटिन्यू पे आ गया, दोबारा क्लिक करें। रेफरेंसेज में आपने यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड नेम, CNIC एंड मोबाइल नंबर ऑफ 2 रेफरेंसेज अदर देन ब्लड रिलेटिव्स, जिनका जो आपके रिश्तेदार नहीं होंगे उनके यहाँ पे नाम लिखें, CNIC नंबर लिखें और यहाँ मोबाइल नंबर लिखें दोनों के। फिर यहाँ पे ये 2 सवालात हैं, पॉलिटिकल हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे इनके जवाबात दें और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप। और फिर आपने क्या करना है, ये रिव्यू करेंगे अपनी पूरी की पूरी एप्लीकेशन और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट करेंगे एप्लीकेशन। सबमिट करने के बाद आपने ये देखें एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है यहाँ पे
कि प्लीज़ विजिट द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब अलॉन्ग विद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ARN इन ऑर्डर टू डिपॉजिट प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹2000 आफ्टर विच प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन विल स्टार्ट। तो जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी इधर से, उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर जाना है और 2000 रुपये लेके जाने बैंक ऑफ पंजाब में, वहाँ जाके डिपॉजिट करने अपनी एप्लीकेशन नंबर के अगेंस्ट, और फिर इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन जो है कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आपको वो मैसेज के थ्रू अपडेट रखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जैसे जैसे अगली स्टेज में जाती रहेगी, प्रोग्रेस करती रहेगी, और जहाँ पे कोई मसला हुआ वो आपको बताएंगे भी। तो ये एक तरीका था आसान सा, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोग भी अप्लाई करें रोज़गार स्कीम के लिए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और यही मेरी वीडियो का आज टॉपिक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप अनेबल हो जाएंगे कि खुद लोन अप्लाई कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।